कुछ ऐसे स्पेशल क्राइम माने हैं जिनके कारण समाज में अशांति या आतंक, इसका वातावरण ज्यादा बनने का अंदेशा होता है, इसलिए उसे स्पेशल क्राइम कहा है। जैसे डकैती या आपका प्रोफेशनल पॉइजनिंग, एक है दुश्मनी है, हत्या के लिए हमने जहर दे दिया, तो ये सामान्य घटना मानी जाएगी अपराध के पॉइंट ऑफ व्यू से। मूर्खों की बातों को मत लीजिएगा, क्योंकि वो तो ये कहना शुरू कर देंगे, लीजिए वो तो कहना है पॉइजन देना साधारण बात है, क्योंकि जो मूर्ख है वो अपनी समझ से दुनिया को देखता है और इसमें उसकी गलती भी नहीं। भाई उसके पास जो मापदंड उपलब्ध है उसी से तो दुनिया को देखेगा। भाई हमने कई बार कहा कि सबकी दुनिया अलग है, दुनिया कैसी है पता नहीं, क्योंकि वही दुनिया किसी को अच्छी लगती किसी को खराब। तो मूर्ख अपने दृष्टिकोण से दुनिया को देखेगा, तो इसलिए वो ये कह सकता है कि वो पॉइजनिंग को सामान्य घटना बता रहे हैं, जबकि हम अपराध के दृष्टिकोण से पॉइजन को सामान्य घटना बता रहे हैं। नो डाउट अपराध समाज के खिलाफ है, लेकिन फिर भी इसमें कैटेगराइजेशन हमें करना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा अपराध होने से समाज पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, यानी व्यक्ति जो अंततः समाज का गठन करेगा सिर्फ उसी तक प्रभाव हो रहा है, तो ऐसे अपराधों को विधायिका ने असंज्ञेय यह घोषित किया है। अपराध हैं, उन्हें प्रोसिक्यूट करने का तरीका यह भी है, लेकिन स्टेट एजेंसी उसमें इन्वॉल्व हो, यानी पुलिस इन्वेस्टिगेट करे, ऐसा विधायिका ने समुचित नहीं जाना। हालांकि हमने जब संज्ञेय और असंज्ञेय पर बात की थी तो हमने कहा था सिर्फ एक कारण नहीं है, ठीक है, किसी अपराध को असंज्ञेय घोषित करने का। हां, बहुत सारे कारण जो असंज्ञेय अपराधों के श्रेणीकरण के लिए उत्तरदायी हैं, उनमें से एक ये भी है। जैसे विवाह संबंधी अपराध है, ठीक है अपराध है, लेकिन एक व्यक्ति प्रभावित हुआ, इसलिए पक्षकारों की मर्जी पर छोड़ दिया कि आप चाहो प्रोसिक्यूट करो चाहो मत करो, और प्रोसिक्यूट करोगे भी तो स्टेट एजेंसी इन्वॉल्व नहीं होगी। तो अपराधों को असंज्ञेय घोषित करने के पीछे अपराध का समाज पर पड़ने वाला प्रभाव यह क्या है, यह भी एक विचार का बिंदु है, और उसके आधार पर भी अपराधों का श्रेणीकरण हुआ है। ठीक वैसे ही कुछ अपराध हैं जो समाज में अत्यधिक आतंक का वातावरण निर्मित करते हैं, ठीक है ना। अत्यधिक आतंक या अत्यधिक अशांति, आतंक भले ही ना हो लेकिन उससे अशांति, ये मॉस स्केल पर पैदा होने की उम्मीद ये होती है। और ये रेगुलेशन जिस समय बने उस समय भारत, जो कि एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है, उसकी सारी खेती गाय और बैल यानी पशु इस पर आधारित थी, ठीक है। आप देखें प्रेमचंद की कहानियां, कहते साहित्य समाज का दर्पण है, तो वहां एक गाय, गोदान का उपन्यास होरी खरीदना चाहता है, और सारी गाय को लेके ही सारी बात है। अब अगर गोदान का नायक गाय खरीद कर लाए और वो चोरी हो जाए,
ठीक है ना। तो होरी जो गोदान का नायक है उस पर क्या बीतेगी। या ऐसे ही एक वो अलगू चौधरी की कहानी लिखी है प्रेमचंद ने, उसमें बैल, इसकी बात है, किसान के बैल एक चला गया, अब वो क्या करे। स्वतंत्र भारत में बहुत दिनों तक कांग्रेस का चुनाव निशान दो बैलों की जोड़ी रहा है। हाथ के पंजे से पहले दो बैलों की जोड़ी यही था। जनता पार्टी का चुनाव निशान हलधर किसान ये रहा है। यदि ट्रैक्टर आज आया है, इससे पहले पशु ये किसी भी घर की और राष्ट्र की जो अर्थव्यवस्था है उसका आधार रहा है, ठीक है ना। और पशु से प्रेम ये भी होता है आदमी को। तो पशु चोरी, ठीक है, यह भी एक विशेष किस्म का अपराध है जिससे समाज में अव्यवस्था। उस तुलना में हम गए, आपके गहने चुरा लिया, आप प्रभावित हुए, नो डाउट हुए, लेकिन हमने आपका बैल चुरा लिया। उस जमाने में सोचो, ठीक है, तब स्थिति ज्यादा खराब हो गई क्योंकि बैल उत्पादन का साधन है, गहना उत्पादन है, और वो उत्पादन का वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। वो चला गया, अब प्रोडक्शन रुक गया, प्रोडक्शन खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, फिर पैदा कर लेंगे। लेकिन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन चला गया, अब कैसे पैदा करेंगे। तो इसलिए पशु चोरी जो ऐसे साधारण दिखाई देती है उसे रेगुलेशन के मुताबिक स्पेशल क्राइम माना है। डकैती को स्पेशल क्राइम माना है। क्यों? क्योंकि आतंक का वातावरण यह बनता है। पशु चोरी से आतंक का वातावरण भले ही ना बनता हो, लेकिन अशांति, इसका माउथ स्केल पर पैदा होने की संभावना है। ऐसे प्रोफेशनल पॉइजनिंग है, पॉइजनिंग ठीक है, सबकी सबसे दुश्मनी होती है, इतनी आसानी से कोई अपने दुश्मन के हाथ से कुछ खा भी नहीं लेगा, और सब अपने निकटस्थ रिश्तेदारों को पॉइजन दे देंगे, ये कल्पना भी नहीं है। अकेजनली कभी ऐसा होता है कि जहां निकट के रिश्ते हों वहां कोई किसी को पॉइजन दे दे, उसकी हत्या करने के दृष्टिकोण से। ज्यादातर मामलों में सुसाइडल, ठीक है, पॉइजनिंग यही होती है। अब सुसाइडल पॉइजनिंग ये मनोरोग का विषय है। अगर किसी ने पॉइजन खा के सुसाइड कर लिया तो समाज में अशांति पैदा होती हो, उसके परिवार को निश्चित रूप से नुकसान हुआ, लेकिन समाज को बहुत नुकसान हुआ हो ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन अगर प्रोफेशनल पॉइजनिंग है, ठीक है, नशीला पदार्थ खिलाकर लूट लिया, तो ये जो अव्यवस्था है ये सामाजिक शांति के लिए अत्यंत खराब पोजीशन है। इसलिए इनको स्पेशल क्राइम माना, और इनकी जो प्रक्रिया है या इनके होने पर जो प्रक्रिया है वो ऐसे तो सामान्य दिखाई देती है, लेकिन पुलिस के कर्तव्य इन अपराधों के घटित होने की दशा में बढ़ जाते हैं। और वे कौन कौन से कर्तव्य हैं वही इस चैप्टर में लिखा है, जो स्पेशल क्राइम के नाम से पुलिस रेगुलेशन में शामिल किया गया। और यही कारण है कि आप थाने जाओ तो वो हर चंद कोशिश करेंगे कि आपका मुकदमा भले ही इनफैक्ट डकैती का हो, लेकिन वो डकैती में दर्ज कर लें ऐसा होगा नहीं। मतलब हर चंद कोशिश करेंगे कि डकैती में दर्ज न करना पड़े, ठीक है। यही स्थिति पशु चोरी की है। आप कुत्ता चोरी होने का मुकदमा दर्ज करा के दिखाओ मैं, क्योंकि इसमें लिखा है कि कोई पशु हो, उसका मूल्य कितना भी हो, कम हो ज्यादा हो, मतलब नहीं है। पशु चोरी को दर्ज करेंगे आप और अन्वेषण करेंगे।
तो स्पेशल चूंकि कर्तव्य कुछ अपराधों के घटित होने के दशा में रेगुलेशन पुलिस अधिकारियों पर आरोपित कर रहा है, इसलिए इस चैप्टर को स्पेशल क्राइम, ठीक है, यह नाम दिया है। कह रहा है 174 में कि अगर डकैती हुई है किसी थाना क्षेत्र में या किसी भ्रमणशील गैंग के द्वारा लूट की गई है, ठीक है, भ्रमणशील गैंग के द्वारा लूट की गई, भ्रमणशील गैंग के द्वारा डकैती की गई या डकैती हुई है, तो क्या होगा? तत्काल पुलिस उसे दर्ज करेगी और नहर आदि जहां भी डकैतों के स्थान हो सकते हैं, सराय, इसमें लिखा है तो होटल्स, सबकी तलाशी लेगी, ठीक है ना। और जो भी संदिग्ध व्यक्ति मिलेंगे सबको थाने लाया जाएगा और यदि आवश्यक होगा तो उन्हें अरेस्ट भी करेंगे, पुलिस अधीक्षक को सूचना देंगे, पुलिस अधीक्षक पूरे जिले में सूचना का प्रसारण कर सकते हैं। और अगर उन्हें लगता है कि जिले में कोई विशेष थाना क्षेत्र है जहां विशेष सावधानी की जरूरत है, तो वो प्रिकॉशन ज्यादा दे बरतने को उस थानाध्यक्ष से कहेंगे। जो यशो है, जिसके थाना क्षेत्र में डकैती हुई है या इस प्रकार की घटना हुई है, वो निकट के जितने एडजॉइनिंग पुलिस स्टेशन हैं उनको स्वयं सूचित करेगा, और जो एडजॉइनिंग नहीं है उन्हें डिस्ट्रिक्ट आपका एसपी साहब समुचित समझेंगे तो सूचित करेंगे। इवन जो अन्य जिलों के पुलिस अधीक्षक वे भी अपने यहां तत्काल पुलिस को अलर्ट करेंगे, ठीक है ना। डकैती उनके जिले में नहीं हुई है, दूसरी जगह हुई है, लेकिन फिर भी उन्हें ये सारे काम करने। तो आप देखें कि डकैती की सूरत में पुलिस पर जो कर्तव्य आरोपित हैं रेगुलेशन के द्वारा, वे अत्यंत जिम्मेदारी का भाव ये पुलिस में उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं कि डकैती की घटना सामान्य नहीं मानी जाएगी। कहता है एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द अकरेंस ऑफ डकैती और गैंग रॉबरी, जितनी जल्दी हो सके डकैती या गैंग बनाकर लूट होने की घटना के बाद द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द स्टेशन shall send information by the speediest method to the neighboring police stations। जो पड़ोस के थाने हैं उन्हें इस, ठीक है, स्पीडिएस्ट सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, शब्द की 3, क्रिया की 3 डिग्री है, ठीक है ना। उसकी एक वो कैसी पॉजिटिव या असर्टिव डिग्री मानी जाती है, सामान्य, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया स्पीडियस मेथड, इससे वो पड़ोस के थानों को सूचित करेंगे। एंड डिस्पैच पुलिस टू वॉच फेरीज, कैनाल्स एंड रेलवे ब्रिजेस, रेलवे स्टेशन, सराय एंड अदर लाइकली places in the direction in which the offenders are supposed to have gone। ठीक है, जिधर भी अपराधियों के जाने का अंदेशा है उन दिशाओं में। कुछ उदाहरण देकर उन्होंने बताया कि नहरें, रेलवे के पुल, रेलवे स्टेशन, सराय एंड लाइकली प्लेसेस, यानी सजाती का नियम लगाएंगे और इस प्रकार के जो स्थान हो सकते हैं छिपने के, ठीक है, उस दिशा के, जिस दिशा में उनके जाने का अनुमान है उनको, ठीक है, आप चेक
करवाएंगे और पुलिस को डिस्पैच करेंगे उस दिशा में, ठीक है ना। सस्पेक्टेड पर्सन शुड बी स्टॉप्ड एंड शुड बी ब्रॉट टू द पुलिस स्टेशन, दे मे बी अरेस्टेड, ठीक है। संदिग्ध व्यक्तियों को रोका जाएगा, उन्हें थाने लाया जाएगा और जरूरी हुआ तो गिरफ्तार भी किया जाएगा, ठीक है। कहता है इफ नेसेसरी द सेम स्टेप्स should be taken by the officers in charge of other station to which information sent, यानी पूरे जिले में हड़कंप हो जाएगा, जहां जहां सूचना पहुंची है सारे पुलिस ऑफिसर इस प्रक्रिया को फॉलो करेंगे। इतनी डकैती, इतनी बड़ी घटना होती है कि वो क्या करेंगे, चोरी लिख लेंगे, एक कम कर देंगे, ठीक है। लिखेंगे नहीं, डकैती लिखेंगे नहीं, और कुछ भी करो तुम, डकैती लिखने में बड़ा दिक्कत पैदा करेंगे, ठीक है। अच्छा, कहता है कि द सुपरिटेंडेंट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट इन विच डकैती और गैंग रॉबरी अकर्स शुड सेंड इमीडिएट इंफॉर्मेशन फ्रॉम नाइबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स, एसपी तुरंत जो निकट के जिले हैं उनके एसपी को सूचना भेजेंगे, और जिसे जिसे इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी वो सब वही तुरंत ही वही सब करेंगे, ठीक है। डिस्क्राइब रोल, क्या क्या भेजेंगे, डिस्क्राइब रोल्स ऑफ द ऑफेंडर, डिस्क्रिप्टिव, अच्छा डिस्क्रिप्टिव रोल्स ऑफ द ऑफेंडर, यानी लंबे हैं, नाक ऐसी दिख रही है, यानी जो अपराधी है उनका विवरण संग्रहित करने वाला रोल, ये भी, ठीक है, भेजा जाएगा। जहां जहां आप इंफॉर्मेशन भेजोगे वहां वहां ये भी जाएगा। क्या, डिस्क्रिप्टिव रोल्स ऑफ द ऑफेंडर्स इफ प्रोक्योरेबल, ठीक है, यदि उनका डिस्क्रिप्शन प्राप्त किया जा सके तो, ठीक। घर वाले जो डिस्क्रिप्शन बताएंगे, रंग काला है, ऐसे कपड़े पहने हैं, लंबे हैं, छोटे हैं, जो भी बताएंगे वो। अच्छा, फिर कहता है should be sent to neighboring station by investigating officer and to other stations and headquarters of the district by the superintendent, मतलब जहां जहां सूचना जाएगी उन सबको ये डिस्क्रिप्टिव रोल भेजे जाएंगे। कहता है सुपरिटेंडेंट ऑन रिसीविंग इंफॉर्मेशन ऑफ डकैती इन अनदर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ऑन रिसीविंग इंफॉर्मेशन, यानी उसे भेजी गई नहीं भेजी गई पता नहीं, बट इफ ही हैज रिसीव्ड द इंफॉर्मेशन, उसने ये नहीं कहा कि द सुपरिटेंडेंट to whom the information has been sent by the superintendent of police, ठीक है, only that superintendent of police if receive the information then he will do such and such, ये नहीं कहा उसने कहा कि सुपरिटेंडेंट ऑन रिसीविंग इंफॉर्मेशन ऑफ a डकैती in another district should order the police of their own district to be on the alert and should send instruction to any station where special precautions are necessary. आपको कहीं से भी सूचना मिल गई किसी जिले में डकैती हुई है तो on receiving that information you must put on alert to your police force, ठीक है। और आपके जिले में अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जहां स्पेशल प्रिकॉशन की जरूरत है तो वहां आप स्पेशल इंस्ट्रक्शंस भेजेंगे। करा इट इज इंपॉर्टेंट टू स्प्रेड द न्यूज एज वाइडली एज पॉसिबल व्हेन डकैतीज आर बीइंग कमिटेड बाय ए वॉन्डरिंग गैंग, अगर भ्रमणशील गिरोह के द्वारा डकैती डाली गई है तो फिर जितनी सूचना प्रसारित कर सकें आप उतनी सूचना प्रसारित करिए, क्योंकि भ्रमणशील गैंग तो भ्रमणशील है, चाहे जान डालेगा, ताकि सारे लोग ऑन रिसीविंग द इंफॉर्मेशन, ठीक है, ऑफ डकैती सारी पुलिस फोर्स अलर्ट पर आ सके। कहता फॉर द एक्शन विच में बी टेकन इन इंडियन स्टेट्स, तो अब तो कोई बात बची नहीं इंडियन स्टेट जैसी, तो बात ही खत्म हो गई, ठीक है। अब 175 ये भी स्पेशल क्राइम है, डकैती एक स्पेशल क्राइम हुआ, आप तो प्रीमियस सवाल बन जाएगा कि इनमें से कौन सा स्पेशल क्राइम है।
ठीक है, तो एक तो डकैती हो गया, दूसरा प्रोफेशनल पॉइजनिंग कहेगा व्हेन ए केस ऑफ प्रोफेशनल पॉइजनिंग अकर्स एक्शन शुड बी टेकन ऑन द लाइंस इंडिकेटेड इन द प्रीसीडिंग पैराग्राफ। पहले पैराग्राफ में जो कुछ कहा गया वो सब कुछ प्रोफेशनल पॉइजनिंग की दशा में किया जाएगा। यानी वही हाय तौबा मच जाएगी, नाइबरिंग स्टेशन को सूचना दीजिए, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर देगा, एसएचओ देंगे, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस भेजेंगे एडजॉइनिंग, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट को सूचना, और वो सूचना प्राप्त होने पर वो सारा कुछ करेंगे। जो डिटेल्स हो सकती हैं, डिस्क्रिप्टिव रोल्स हो सकते हैं अफेंडर्स के पहचान आदि के लिए, वो सारी चीजें वहां भेजी जाएंगी, ठीक है ना, तो पहचान के वो भी तो भेजने के लिए बात की है। जिस दिशा में अपराधियों के जाने की अंदेशा है वहां सर्चेज चलाई जाएंगी, ठीक है ना, रोके जा सकते हैं सस्पेक्टेड पर्सन, थाने लाए जा सकते हैं, वो सारी चीजें यहां भी होंगी, ठीक है। कहता है बट ऑन ए स्मॉलर स्केल, ठीक है, बस ये कहा कि ऊपर वाली सारी चीजें होंगी लेकिन छोटे पैमाने पर, ठीक है। तो पैमाना कितना छोटा और बड़ा, अगर बड़े पैमाने पर हो जाएंगे तो कोई आफत तो हो नहीं जाएगी, छोटे पैमाने पर, ठीक है, सारे जिले में नहीं भेजी, 2-4 थानों को भेज दी, सारे बहुत ऊपर जैसे कहा वाइड बहुत विस्तार से भ्रमणशील गैंग के द्वारा डकैती डाले जाने की सूचना दी जाएगी, तो वो ऐसा नहीं करेंगे ऑन स्मॉल स्केल। द सुपरिटेंडेंट and the officer in charge of the station should exercise their discretion as to the places to which information should be sent and the places which should be was। उसने वही बात कह दी कि ऑन स्मॉल स्केल किए जाएंगे, और इस संबंध में पुलिस अधीक्षक और जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है वो अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे कि किन स्थानों की सर्च ली जाए और किन स्थानों को सूचना भेजी जाए, ठीक है, डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करेंगे। फिर कहता है ग्रेट केयर शुड बी टेकन इन रिकॉर्डिंग द डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ द ऑफेंडर, फुल पर्टिकुलर्स ऑफ हिज अपीयरेंस कैन जनरली बी ascertained as a prisoner, as a poisoner spends some time with his victim। वो कह रहे हैं कि बहुत सावधानी बरती है जो अपराधी है उसका विवरण संकलित करने के लिए, किससे, जो पीड़ित है उससे, क्योंकि जो प्रोफेशनल पॉइजनिंग का केस है तो ऐसे हर मामले में अफेंडर ने पीड़ित के साथ लंबा समय, लंबा नहीं लेकिन थोड़ा समय तो बिताया ही होता है। ऐसे थोड़ी है कि कोई आएगा और कहेगा जी खा लो, तुम खा लोगे, भाई प्रोफेशनल पॉइजनिंग है, इसका मतलब यह है कि उसने दोस्ती गांठी होगी, तो दोस्ती गांठने में ऐसे तो नहीं भाई यहां से जाओगे, अगर नशीला पदार्थ खिला के लूट है तो शाहजहांपुर से हरदोई तक तो दोस्ती करने में समय लगा होगा ताकि कुछ खा सके कोई, तो इस व्यक्ति के पास जानकारी ज्यादा होगी, भरे चेहरे का था, भरे बदन का था, कैसा था, तो कह रहा ग्रेट केयर शुड बी टेकन, ठीक है, इन रिकॉर्डिंग द डिस्क्रिप्टिव रोल। अच्छा, फिर कहता टू सिक्योर कार्बोरेटिव एविडेंस in anticipation of the poisoner's arrest, it will sometime be useful to take the complainant to places where he says he has seen in the poisoner's company and to confront him with any person such as shopkeepers, grain sellers and others who may have seen them traveling together। अब इसने जो डिस्क्रिप्टिव रोल तैयार कराया है उसके संपोषण के लिए, ठीक है, इस कंप्लेनेंट को साथ लेकर पुलिस अधिकारी को उन जगहों पर जाना चाहिए जहां इसे जहर दिया गया, ठीक है, और वहां के दुकानदारों से, सब्जी विक्रेताओं से, अनाज के विक्रेताओं से पूछताछ करनी चाहिए ताकि जो डिस्क्रिप्टिव रोल में बताया गया उसका कार्बोरेशन हो सके कि हाँ यही ऐसा ही था वो आदमी, जिनके बारे में संभावना है
कि उन्होंने इस विक्टिम को उसके साथ टहलते देखा होगा, कंफर्म करेंगे डिस्क्रिप्टिव रोल को। ठीक है, आगे कह रहा है द कंप्लेनेंट शुड नॉट बी कंपेल्ड टू रिमेन विद द पुलिस इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पॉइजनर्स रिटर्न। उन्होंने कहा कि हां, यह जरूर है कि परिवादी को हर समय पुलिस के साथ रहने के लिए विवश नहीं किया जाएगा कि जब वो लौटेगा जहर देने वाला तो तुम पहचान लेना, क्योंकि ये तो उसके लिए और जाने बवाल हो जाएगा। तो ये कहा, ठीक है। बाकी आप कहते हैं, अब देखिए इसमें विपणन इसको भी शामिल किया है स्पेशल क्राइम में, यानी आपका विपणन हम भूल गए थे, डकैती, प्रोफेशनल पॉइजनिंग, विपणन और आपका पशु चोरी। ठीक है, विपणन की सिलसिले में क्या कह रहा है 176 में, when the disappearance of any boy under 14 years, वहां 16 है, ठीक है ना, तो सामान्य विपणन अगर 16 की आयु का नर है, ठीक है, तो आपका पैरा संख्या 176 लागू नहीं हो रही, ठीक है, वो सामान्य विपणन है, क्योंकि वहां 16 साल का नर और 18 साल से कम की लड़की, ये बताया है। ठीक है, 300 कितना 61 उसमें आईपीसी, बीएनएस में याद ही नहीं हुई अभी। ठीक है, तो वहां ये, लेकिन स्पेशल क्राइम कब मानेंगे, वो तो जनरल क्राइम हुआ विपणन का, स्पेशल या उसमें स्पेशलिटी ये कब मानेंगे, ऐसी स्पेशलिटी की स्पेशल केयर, ठीक है, वो रिक्वायर हो जाए पुलिस ऑफिसर के पार्ट पर, तब ऐसा विपणन कब माना जाए। तो वो कह रहा है कि इफ द बॉय अंडर 14 ईयर्स एंड द गर्ल ऑफ, ठीक है, अंडर 16 ईयर, ये किडनैप हुई है, इसका विपणन हुआ है, तब ऐसा माना जाएगा। कहता है व्हेन द डिसअपीयरेंस ऑफ एनी बॉय अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज और गर्ल अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज इज रिपोर्टेड, डिसअपीयरेंस 14 साल से कम के बच्चे की नर की दशा में और लड़की 16 साल से कम, इसके बारे में लापता होने की सूचना ये आई है, विपणन की नहीं आई है, लापता होने की आई है, ठीक है, खो जाने की आई है। एंड द सर्कमस्टांसेस पॉइंट टू एन ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग, सूचना डिसअपीयरेंस की है, लेकिन परिस्थितियों से ऐसा लग रहा है कि ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग हैज बीन हैपेंड, देन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द स्टेशन shall inform neighboring stations and forward to the superintendent a descriptive role of the minor। ठीक है, तभी कहते हैं कि फोटो लाओ, ठीक है, घर वालों से कहते हैं फोटो दो, क्योंकि यहां लिखा है कि जो नाइबरिंग पुलिस स्टेशन है उन्हें सूचित करेंगे आप, और साथ में एसपी को सूचित करेंगे, और एक डिस्क्रिप्टिव रोल ये चाहिए। ठीक है, तो फोटो मांगते हैं, उस समय फोटो उतने उपलब्ध ही नहीं होते होंगे, जिस समय ये रेगुलेशन बना उतने कैमरे ही नहीं थे। ठीक है, तो उस समय उन्होंने डिस्क्रिप्टिव रोल शब्द का प्रयोग किया। कहते हैं, ठीक है, together with any information which may have been collected to as to the direction in which the child has been probably gone and a descriptive role of any person suspected of having taken away the child। और डिस्क्रिप्टिव रोल के साथ साथ अगर बच्चे के किसी विशेष दिशा में जाने की सूचना है या नहीं है तो उसे संकलित करने का प्रयास करेंगे। उस संदिग्ध व्यक्ति जिसके साथ उसके जाने की संभावना है उसके संबंध में भी सूचनाएं कलेक्ट करके आगे आप जहां जहां भेजिए सूचना वहां भेजेंगे। द सुपरिटेंडेंट विल टेक सच एक्शन एज ही कंसीडर बेस्ट फॉर द रिकवरी ऑफ द माइनर। बच्चे की खोज के लिए एसपी जो कुछ उचित समझेंगे वो सब कुछ करेंगे। ठीक है, ये बच्चे के संबंध में। कहता विलेज पुलिसमैन
should be instructed to report the disappearance of any minor or the arrival of any unknown minor. एक स्पेशल प्रिकॉशन बरता गया है कि जो ग्रामीण पुलिस है उसे स्पेशली कहा जाएगा कि गांव में अगर कोई अननोन माइनर आया है उसकी सूचना दीजिए, ठीक है, और अगर कोई गायब हुआ है तो उसकी सूचना दीजिए, ठीक है, दोनों की सूचना आपको देनी है। आया है तो खोज में सहायक होगा, कहीं और से तो गायब हुआ होगा, नहीं तो अननोन कैसे है? गांव वाले जानते हो कि भाई उनके रिश्तेदार हैं, उनका फला है, कोई जानता ही नहीं, अननोन माइनर है, तो पुलिस को सूचना दी जाएगी। किसकी ड्यूटी होगी? विलेज पुलिसमैन, ग्रामीण पुलिस, ठीक है। आगे कह रहा है इन ऑर्डर टू डायरेक्ट कैटल पॉइजनिंग, नहीं पॉइजनिंग भी दो हो गई, प्रोफेशनल पॉइजनिंग और कैटल पॉइजनिंग, ठीक है। स्पेशल क्राइम के अंतर्गत जो पॉइजनिंग है वो भी 2 टाइप की हो गई, एक ह्यूमन बीइंग, उन्हें प्रोफेशनल पॉइजनिंग, और दूसरा जानवरों को जहर दिया जाना। और जानवरों को जहर देने के उन्होंने 3 तरीके बताए, आगे बताएंगे वो कि एक तरीका जानवरों को जहर देने का यूजुअली जो इस्तेमाल होता है आर्सेनिक, जिसे केमिकल नाम उसका आर्सेनिक है और वैसे संखिया कहा जाता है, सफेद रंग का होता है, ठीक है। उसे आटे में गूंथ के ताजा घास में जानवर को खिला दिया, या स्नेक वेनम, ठीक है, सांप का जहर ये उसकी बॉडी में पहुंचाया, ठीक है। और या फिर एक कांटा लेकर के, कांटे में क्या किया, कुछ भांग, धतूरा, प्याज और जाने गुंची के बीज ये सब कूट के मिलाया और उसे कांटे पर लगा दिया, ठीक है, कांटे उसका पेस्ट बना लिया, उसका पेस्ट बनाया। प्याज को इसीलिए इस्तेमाल करते हैं, प्याज और ये सारी चीजें, ठीक है। इसका एक पेस्ट बनाया उन्होंने, किसके साथ? अल्कोहल के साथ, ठीक है। अल्कोहल, ये सारी चीजें नहीं, अल्कोहल में इनका पेस्ट बना लिया और फिर कांटे पे लगाया और उसे धूप में सूखने रखा, फिर उसे जानवर के चुभो दिया पीठ में। तो उन्होंने कहा कि 3-4 दिन तक सूजन रहेगी और 3-4 दिन बाद जानवर खाना नहीं खाएगा इन 3-4 दिनों में, और उसकी सूजन बढ़ती जाएगी, फिर वो उठने बैठने से इनकार कर देगा और फिर मर जाएगा। ये 3 तरीके कैटल पॉइजनिंग के यूज होंगे, वो आगे बताएंगे, ठीक है। और अगर ऐसा हो रहा है तो जानवर के हिस्से, लीवर के, गुर्दे के, ठीक है, पेट के, आंतों के, ये सब लेकर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भेजे जाएंगे मजिस्ट्रेट के आदेशों के लिए, ताकि उसका केमिकल एग्जामिनेशन ये हो सके, ठीक है ना। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश से केमिकल एग्जामिनेशन उसका होगा, निश्चित किया जाएगा कि जहर से मरे, कैसे मरे, ठीक है। और अगर किसी गांव में अकस्मात बिना किसी बीमारी के जानवरों की मरने की घटनाएं ये तेज हो जाए, तो इसी पैरा में जो अगला आ रहा है इसमें लिखा है कि तुरंत ऑफिसर इंचार्ज अपनी पुलिस को कहेगा कि वो पता लगाएं कि जानवर कैसे मर रहे हैं इतने ज्यादा और बिना किसी बीमारी के, ठीक है। ये देखें कि ऐसा तो नहीं हो रहा कि पशुओं की खाल के जो ठेकेदार हैं वो गांव में आए हों और उनके जाते ही जानवर मरने लगे हों, ऐसा तो नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं हुआ कि चमड़े के दाम एकदम बढ़े हैं और पशुओं के मरने की घटनाएं ये बढ़ गई हैं, ऐसा तो नहीं हुआ, ठीक है। और जमींदार, इसमें जमींदार शब्द का प्रयोग किया, आप तो जमींदारी है रही नहीं, तो प्रधान हो गया होगा, आप प्रधानों से कहते हैं कि वो कहते हैं कि अगर जमींदार से ये कहें कि अगर पशुओं की मरने की घटनाएं अकस्मात तेज हुई हैं तो उनकी खाल को नष्ट कर दो। अरे भाई, खाली के लिए तो तुमने मारा होगा, खाल नष्ट कर दो,
ताकि ये घटनाएं रुके। ठीक है, ये स्पेशल क्राइम है। कहता है, देखें, इन ऑर्डर टू डायरेक्ट कैटल पॉइजनिंग द मोर्टेलिटी अमंग कैटल शुड बी बास्ट। पशुओं में जहर देने की घटनाओं को देखने के लिए जो पशुओं की मृत्यु दर है उस पर नजर रखिए। ठीक है, कहता द मोर्टेलिटी अमंग कैटल शुड बी बास्ट एंड इंक्वायरी इज मेड whenever number of sudden deaths occur, especially if the price of hides, ठीक है, is high। कह रहा है कि मृत्यु दर पर निगाह रखिए और अगर अकस्मात मरने की घटनाएं होने लगे हैं तो इंक्वायरी करिए, और विशेषकर उस दशा में तो जरूर करिए जबकि चमड़े की कीमत बढ़ गई हो, तब तो जरूर करिए। अच्छा, फिर कहता है विलेज पुलिसमैन शुड रिपोर्ट एनी अनयूजुअली हाई रेट डेथ रेट। ग्रामीण पुलिस सूचना देगी तत्काल कि पशुओं की मृत्यु दर बढ़ गई है। ठीक है, व्हेन देयर इज ए हाई मोर्टेलिटी ऑफ कैटल नॉट ड्यू टू डिजीज, इट इज इंपॉर्टेंट टू ट्रेस द मूवमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स हु हैव बीन परचेजिंग द स्किन्स। अब पशुओं की मृत्यु दर एकदम बढ़ गई, कोई बीमारी भी नहीं फैली हुई, तो ऐसी दशा में पता लगाया जाएगा कि गांव में खालों के ठेकेदार ये तो नहीं आए हैं। अच्छा, इट इज समटाइम्स नोटिस्ड दैट ए कॉन्ट्रैक्टर विजिट्स ए विलेज दैट कैटल डाई आफ्टर हिज डिपार्चर एंड दैट ही रिटर्न शॉर्टली टू परचेज द स्किन। यह अक्सर देखा जाता है कि जैसे ही वो आते हैं और जाते हैं पशु मरने लगते हैं और फिर वो गांव में लौट आए खाल खरीद रहा। ठीक है, तो फिर इंक्वायरी होनी चाहिए। ठीक है, और कहता है व्हेन जमींदार शुड बी अर्ज्ड टू डिस्ट्रॉय द स्किन ऑफ ऑल कैटल डाइंग इन सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस। संदेह की परिस्थितियों में जितने जानवर मरे हैं सबके खाल नष्ट कर दें। जमींदारों से ऐसी प्रार्थना पुलिस को करनी चाहिए। कह रहा है इन केस व्हेन केमिकल एनालिसिस इज डिजायर्ड, जहां पर रासायनिक विश्लेषण, ठीक है, यह अपेक्षित हो, तो कहता है पोर्शंस ऑफ द डिसीज एनिमल्स किडनी, लीवर एंड स्टमक and the contents of stomach should be sent steeped in salt and water to headquarters for the orders of a magistrate। ये हिस्से होते हैं पेट के, गुर्दे, जब विसरा परिदर करते हैं आदमी का तब भी यही हिस्से लेते हैं। नाखून लेंगे, गुर्दा लेंगे, किडनी लेंगे, बाल लेंगे। ठीक है, इनमें जहर जल्दी, ठीक है, एब्जॉर्ब होता है और बहुत लंबे समय तक रहता है। तो वही हिस्से पशु के पेट के हिस्से, ठीक है, और आपका लीवर, किडनी, इन सब के हिस्से लिए जाएंगे और नमक और पानी के घोल में रखकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भेजे जाएंगे विश्लेषण के लिए, ताकि केमिकल एनालिसिस उनका हो सके मजिस्ट्रेट के आदेश से। फिर कहता है इन केसेस ऑफ सस्पेक्टेड कैटल पॉइजनिंग a short account of the fact should be given in the following form for the guidance of the chemical examiner when substances are sent for analysis। जब वो रासायनिक विश्लेषण के लिए पशुओं के हिस्से भेजे जाएं तो रासायनिक विश्लेषक को सहायता देने के लिए ये बिंदु जो आपके रेगुलेशन में लिखे हैं इन पर, ठीक है, इनका एक विवरण तैयार करके भी भेजा जाए, ठीक है ना, ताकि उसे सहायता मिले अपने काम में। और कह रहा है इंफॉर्मेशन ऑन द अबव पॉइंट शुड बी फर्निश्ड टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बिफोर द लेटर ऑफिसर सेंड द सब्सटेंस फॉर केमिकल एनालिसिस। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी उपरोक्त बिंदुओं के बारे में सूचना दी जाएगी जो आपने केमिकल एनालिस्ट को भेजे हैं, ठीक है ना, उन बिंदुओं की सूचना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी मिलेगी। फिर आपका 178 कैटल को जहर देने का तरीका ये बता रहा है, वही 3 तरीके बताए गए जो अभी हमने आपको बताए। कह रहा है द पॉइजन यूज्ड टू डिस्ट्रॉय कैटल इज ऑफन आर्सेनिक, ठीक है, ज्यादातर ये संख्या होता है, एंड समटाइम्स एकोनाइट
ये भी होता है। एकोनाइट कौन सा जहर होता है ये मालूम नहीं। A common method of administering arsenic to an animal is to mix common white arsenic in rough rock powder with flour dung। ठीक है, मड़े हुए आटे में मिला देंगे। यही 3 तरीके लिखे हुए हैं, इसी ढंग से उन्हें दिया जाता है पशुओं को जहर। तो 3 तरीके लिखे हैं, वो आप देख लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। अब पशुओं की चोरी। पशुओं के चोरी के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश को 2 भागों में बांटा है। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जिनमें शाहजहांपुर भी शामिल है, ठीक है, वो 179 में बताए गए हैं नाम लेकर, जहां आबादी स्थल या गौशाला वगैरह से अगर पशु गायब हुआ है, भले ही वो अपने आप टहल के निकल गया, तो उसे चोरी माना जाएगा और इन्वेस्टिगेशन होगी। ठीक है। और अन्य जिले जो बचे, जो यहां मेंशन नहीं है, उनमें अगर पशु के चले जाने की सूचना दी गई है स्वामी के द्वारा, तो उसे चले जाने के रूप में ही दर्ज किया जाएगा। और चोरी की अगर वो सूचना देगा तो चोरी दर्ज की जाएगी, और जब वो चाहेगा तो अन्वेषण होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन इन जिलों में जिनमें शाहजहांपुर भी शामिल है, पशु के चले जाने को भी अगर वो 2 स्थानों से गया है, आबादी स्थलों से नहीं, घर से, ठीक है, जो मोहल्ला घर वगैरह है या गौशाला वगैरह है। अब वो फैक्ट्री स्टेट में गैया घूम रही हैं, वो अपने कहीं चली गई तो वो नहीं, ठीक है, लेकिन आबादी स्थल से गई है तो फिर दर्ज की जाएगी। ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन होगा। कह रहा है रिपोर्टेड स्टॉर्स ऑफ कैटल फ्रॉम विद इन इनहेबिटेड साइट्स और कैटल शेड्स इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, फरुखाबाद, मुरादाबाद, बदायूं एंड शाहजहांपुर। ठीक है, शैल बी एट वंस रिकॉर्डेड। कैसे? एज थेफ्ट एंड इन्वेस्टिगेटेड। वो टहलने निकल लिया है पशु, मिला नहीं है, किसी ने चुराते नहीं देखा, लेकिन इन जिलों में उसके चले जाने को, यानी इसका माने तो आवारापन होता है वैसे, ठीक है, उसके, लेकिन पशु के संदर्भ में आवारा तो नहीं कहेंगे, वैसे आवारा पशु कहते भी हैं, ठीक है, तो वो अपने आप ही चला गया है, लेकिन फिर भी आप उसे थेफ्ट के रूप में दर्ज करेंगे और इन्वेस्टिगेट करेंगे। इसका मतलब यहां पशु चोरी ज्यादा होती रही है शाहजहांपुर में, ठीक है, तभी तो उन्होंने कहा है ये। अच्छा, कह रहा है अदर reported straws should not be so recorded or investigated unless the owner, when reporting the straws, has expressed doubts and asked for an investigation, or unless from the special circumstances of the case of the officer in charge of the police station has reason which must be recorded for believing that theft has occurred। अन्य जगहों पर अगर पशु का स्वामी पशु के चले जाने की सूचना दे रहा है, तो जब तक वो ये शक व्यक्त ना करे कि चोरी हुई है, तब तक उसे चोरी के रूप में दर्ज नहीं किया जाएगा। वो या तो शक दर्ज, ठीक है, दर्शित करे कि साहब चोरी का हमें शक है, या परिस्थितियां ऐसा कह रही हो कि पशु चोरी हुई है, तो उसे पशु चोरी के रूप में दर्ज करेंगे, अदरवाइज उसे पशु चोरी के रूप में दर्ज करके इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे। लेकिन जहां तक आपका शाहजहांपुर आदि जिलों का संबंध है, तो यहां आबादी स्थल या गौशाला वगैरह से अगर पशु चला भी गया है तो उसे थेफ्ट के रूप में दर्ज किया जाएगा और इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है 180 में इन्वेस्टिगेशन शैल बी मेड इन एवरी केस ऑफ कैटल थेफ्ट वट एवर बी द वैल्यू ऑफ कैटल stolen, although the owner may not wish for an investigation। पशु चोरी के मामले में बहुत सख्त है कानून। अगर पशु का मूल्य कुछ भी है, अगर चोरी है, खुद ही चला गया, तब तो ऊपर वाला मामला आएगा। लेकिन अगर चोरी है,
तो फिर पशु का मूल्य कुछ भी है, इन्वेस्टिगेट होगा। ठीक है, इन्वेस्टिगेट होगा, और तब भी इन्वेस्टिगेट होगा जबकि ओनर की ये इच्छा नहीं है। अब आप सोचें, हम आजम खां का न तो पक्ष ले रहे हैं, न उनका विपक्ष कर रहे हैं। हम तो एक लीगल पॉइंट आया तो इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। अखबारों में मार हेडलाइंस में चल रहा था कि आजम खां की भैंसें पुलिस ने, ठीक है, आजम खां की चोरी गई भैंसें पुलिस ने मार खोजी। उनकी स्पेशल ड्यूटी है पैरा में, पैरा नंबर 180। ये अलग बात है कि पैरा नंबर 180 की ड्यूटी का फॉलोअप वो सारे मामलों में नहीं करते हैं। एक विशेष मामले में उन्होंने किया। तो अगर हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं तो मेरी आलोचना तो नहीं होनी चाहिए। हां, जहां पर हमने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया वहां आलोचना होनी चाहिए। ठीक है, तभी हमारे सर कहा करते थे कि अखबार इससे कानून मत पढ़िए, क्योंकि अखबार में जो लिख रहा है वो संवाददाता है, वो खुद को कितना भी कानूनदा मानता हो, उसे कानून नहीं आता होता, उसे समाचार कैसे लिखा जाए ये मालूम है। ठीक है, लेकिन उसे यह नहीं मालूम कि कानून क्या है। वो कहते थे या तो कोई लीगल एक्सपर्ट लिख रहा हो, किसी कोई ब्लॉग हो, कोई कॉलम हो जो किसी लीगल एक्सपर्ट ने लिखा हो तो बात अलग है। लेकिन वो कहते तब भी जरा आप जो है सावधान रहिए, क्योंकि वो नाम के लीगल एक्सपर्ट वो भी हो सकते हैं। जैसे यूजीसी रेगुलेशन पर उसमें कहीं नहीं लिखा है कि किसी को जेल भेजा जाएगा, कहीं नहीं लिखा है। उलट लिखा है, उल्टा लिखा है कि अगर दंड विधि के अंतर्गत कोई मामला बन रहा होगा तो तत्काल पुलिस को रिपोर्ट किया जाएगा। किसी भी विधि के अंतर्गत कोई मामला बन रहा होगा तो तत्काल संबंधित प्राधिकारियों को सूचित किया जाएगा। और जरा आप अभी कचहरी चले जाओ और वहां तो निरे लीगल एक्सपर्ट ही घूम रहे हैं, उनसे पूछो तो वो तुरंत बताएंगे कि सवर्णों बच्चों पे एफआईआर होगी, जेल जाएंगे। प्रोविजन ही नहीं है कहीं, उसमें सिर्फ वैसा ही प्रोविजन किया है जैसे महिलाओं का, ठीक है, उनके कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से बचाने के लिए उसमें कानून में कहा कि एक कमेटी बनेगी। वो आप कानून पढ़िए, उसमें लिखा है एक कमेटी बनेगी और उसको रिपोर्ट करेगी महिला। वो महिला के रिपोर्ट करने पर वो कमेटी इस बात को इंक्वायर करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी, तो नहीं कह सकते, इंक्वायर करेगी कि क्या वाकई इसमें कोई सच्चाई है, और इफ यस वो पाते ही है कि सच्चाई है तो वो कमेटी पुलिस को रेफर कर देगी। ठीक यही स्थिति रेगुलेशन में बनाई गई है। लेकिन आप जरा भी किसी लीगल एक्सपर्ट से बात करो तो उसकी सारी एक्सपर्टाइज इसी बात में मिलेगी, वो कहेंगे वो तो सवर्णों से बच्चे जेल जाएंगे। अरे कहीं लिखा तो हो यार, कहीं नहीं लिखा है। तो हमारे सर कहा करते कि ऐसे लीगल एक्सपर्ट का भी मत पढ़ लीजिएगा, उन्हें कुछ मालूम ही ना हुआ। तो आजम खां की भैंसें अगर पुलिस ने ढूंढी तो दैट वाज द स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस, बिकॉज इट हैज बीन मेंशन्ड एट हियर दैट इट इज अ स्पेशल क्राइम एंड एवरी ऑफेंस इन रिगार्ड ऑफ द एनिमल्स, ठीक है, थेफ्ट ऑफ द एनिमल्स will be investigated by the police। ठीक है, the value of animal कुछ भी हो इससे मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रिकवरी भी है। तो अगर पुलिस ने खोजी तो इसमें पुलिस ने गलत क्या किया? आपको तो यह लिखना चाहिए कि इतने मामले हैं भैंस चोरी के जो इन्वेस्टिगेट नहीं हुए। आप लिख उल्टा रहे हो कि भैंस चोरी इन्वेस्टिगेट हो रही। अजीब ही हाल है। ठीक है, तो ये आपका 180। 181 पढ़ने से पहले अन्य खत्म कर ले, क्योंकि 181 लंबा है।
उसमें ऑफिसर इंचार्ज, इसे तरीके बताए गए हैं कि पशु चोरी पर को कंट्रोल कैसे करो। ठीक है, इसके लिए है वो। फिलहाल उसे छोड़ते हैं, 181 को आगे पढ़ेंगे। 182 कहेगा सर्किल इंस्पेक्टर मस्ट सेटिस्फाई देमसेल्व्स बाय कंपेयरिंग नोट्स विद वन another and by inspecting police stations that the history sheet of every cattle thief of every station in their circle shows the connection between that cattle thief and cattle thieves of the other stations. Whenever such connection can be traced, it is one of the main duty of the circle inspector to effect cooperation between stations for the suppression of cattle theft. वो कह रहा है कि सीओ जब भी थानों का निरीक्षण करेंगे तो अगर उनके थाने में, हम लोग आगे बस शुरू करेंगे, तो हमें लगता है 2 दिन बाद हिस्ट्री शीटर आ जाएंगे। ठीक है, तो हिस्ट्री शीटर अगर उनके थाने पर कोई है पशु चोरी का, तो उसको स्पेशली वो देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस पशु चोर का संबंध, जिसकी हिस्ट्री शीटर, जो हिस्ट्री शीट खुली हुई है जिसकी, उसका कोई संबंध किन्हीं अन्य थानों के पशु चोरी में हिस्ट्री शीटर जो हैं उनसे तो नहीं है, या अन्य थानों में जो पशु चोरियां हुई उनसे तो इसका संबंध नहीं है। और अगर वो पाता है संबंध है, ठीक है, तो कह रहा है इट विल बी द मेन ड्यूटी ऑफ, ठीक है, हिम, ये उसका मुख्य कर्तव्य होगा कि वो उन थानों के साथ कोऑपरेशन बनाए जिन थानों से इसका संबंध स्थापित हो रहा है, इस थाने के हिस्ट्री शीटर का। ठीक है, और उनके बीच सहयोग इसका निर्माण करे, काहे के लिए? पशु चोरी को दबाने के लिए। ऑल कैटल्स स्टॉज मस्ट बी रिपोर्टेड एट द पुलिस स्टेशन बाय द विलेज पुलिस। अगर पशु अपनी इच्छा से भी कहीं चले गए आवारा पशु के तौर पर, तो भी प्रत्येक ऐसा पशु जो चला गया है अपनी इच्छा से, उसके बारे में ग्रामीण पुलिस थाने पर सूचित करेगी। इन्हीं पशुओं के मामले में बहुत मामला सख्त है। ठीक है, आगे 183 में कह रहा है, अच्छा 183 निरसित हो गई है, 184 निरसित है, कोई मतलब ही नहीं उसका। 184 में कह रहा है वन कांस्टेबल इफ पॉसिबल लिटरेट। अब तो बात ही खत्म हो गई, अब तो सभी लिटरेट। अब कोई ऐसा कांस्टेबल है, अब तो उनकी शैक्षिक योग्यता ही है भाई, अब तो बात ही खत्म हो गई। वन कांस्टेबल इफ पॉसिबल लिटरेट should be sent from every neighboring police station to attend important cattle fairs and markets with the object of scrutinizing sale of cattle, making inquiries in the case of any sale of any animal which he may suspect to have been stolen. कह रहा है कि नखासों में, क्योंकि पशु की जो बाजार होती है उसे नखासे ही बोलते हैं, थानों से एक सिपाही जो शिक्षित होगा, इसे कहना अब आवश्यक हो गया क्योंकि अब अशिक्षित कांस्टेबल होता ही नहीं, पशुओं के नखासे में भेजा जाएगा। ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट पशु नखासे लगेंगे, काहे के लिए, क्या उद्देश्य होगा भेजने का? स्क्रूटनाइजिंग सेल ऑफ कैटल, समीक्षा करने के लिए, ठीक है, स्क्रूटनाइज करने के लिए पशुओं की बिक्री को। ठीक है, मेकिंग इंक्वायरीज, और जांचों को करने के लिए। इन द केस ऑफ एनी सेल ऑफ एनी एनिमल विच ही मे बी सस्पेक्ट टू हैव बीन स्टोलन। ऐसे किसी भी पशु की जो उसे चोरी का पशु लगता है, उसकी खरीद और बिक्री की जांच करने के प्रयोजन से एक सिपाही पशुओं के नखासे में भेजा जाएगा। कहता है आगे, and generally gathering information as to the character and honesty of cattle dealers, butchers and other buyers and sellers. उन्होंने कहा कि उनके चरित्र के बारे में, किनके चरित्र के बारे में?
जो क्रेता और विक्रेता हैं पशुओं के, जो कसाई हैं, ठीक है, इन सबके जो चरित्र हैं, ये चोरी के पशु तो नहीं खरीदते, ठीक है, आदतन चोरी के पशु तो नहीं खरीदते। इनके कैरेक्टर के बारे में जानकारी करने का प्रयास ये सिपाही करेगा, ठीक है। और कह रहा ही शुड ब्रिंग विद हिम फ्रॉम द पुलिस स्टेशन ए लिस्ट ऑफ ऑल एनिमल स्टोलन विद इन द पास्ट 6 months। उसके थाने पर पिछले 6 माह में जितने पशु चोरी हुए हैं उन सबका ब्यौरा और विवरण ये अपने साथ लेकर नकाशे में जाएगा, ठीक है। एंड द कांस्टेबल शुड केयरफुली कंपेयर दीज लिस्ट विद द एनिमल दैट आर बीइंग सोल्ड विद ए व्यू टू डिटेक्टिंग द सेल ऑफ ए स्टोलन एनिमल। जो विवरण वो थाने से लेकर आया है पशु का, ठीक है। आगे हम लोग छोड़ आए हैं एक सेक्शन, उसमें लिखा हुआ है कि डिस्क्रिप्टिव रोल कैटल का थाने पर बताया जाएगा। तो वो पिछले 6 माह के जितने पशु चोरी के मामले हैं उन सबको लेकर आएगा, ताकि जो पशु वहां बिकने आए हैं उनसे कंपेयर करके चोरी के पशुओं को पहचाना जा सके। आगे कहता है 185, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेशन ऑफिसर to check periodically the register maintained by the registering clerk employed by the owners of private cattle markets within his jurisdiction, either personally or through any officer subordinate to him, not below the rank of head constable. Such register may also be checked by any officer not below the rank of head constable, especially authorized for this purpose by the superintendent of police. जब आप नखासों में जाएंगे तो पशुओं की बिक्री होगी, खरीद फरोख्त, तो जो नखासे का मालिक होता है वो एक व्यक्ति को बैठालता है और वो क्रेता और विक्रेता से कमीशन लेता है, क्योंकि उनकी जगह है ना, वहां पर आप खरीद बेच रहे हो, और एक रसीद देता है, ठीक है, कि इस नखासे में ये खरीदा और बेचा गया है इतने रुपए में। तो तुम लेके आ रहे, हमने कहा तुम तो चुरा के लाए, कैसे पता लगेगा, ठीक है ना। तो और उसकी रसीद की एंट्री वो अपने रजिस्टर में करता है। तो कह रहा है ये सचो कि ये ड्यूटी है कि वो अपने सर्किल में, अपने क्षेत्र में जितने पशु मार्केट लग रहे हैं सब में जो रजिस्टरिंग ऑफिसर, वो रजिस्टरिंग क्लर्क है जो नखासे के स्वामी के द्वारा रखा गया है, उसके द्वारा रखे गए रजिस्टर का मुआयना करेगा, या तो स्वयं, ठीक है, पीरियडिकली, सप्ताह में जा सकता है, 15 दिन में जा सकता है, महीने में जा सकता है, पीरियडिकली करना है, या अपने किसी अधीनस्थ से कराएगा। और अधीनस्थ हेड कांस्टेबल से नीचे के रैंक का नहीं होगा, और इस हेड कांस्टेबल की नियुक्ति एसपी करेंगे। एसपी बताएंगे 4 थाने में हेड कांस्टेबल है, ये वाला जाएगा, ठीक है, और उसी से कराया जाएगा। आगे कहता है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी रजिस्टरिंग क्लर्क अपॉइंटेड अंडर रूल, अब तो 183 तो खत्म ही है, ठीक है, ऑफ दीज रेगुलेशन टू अलाउ फ्री इंस्पेक्शन ऑफ हिज रजिस्टर बाय एनी पुलिस ऑफिसर ऑथोराइज्ड अंडर दिस पैराग्राफ और हु मे रिक्वायर टू कंसल्ट सच रजिस्टर इन कनेक्शन विद द प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। इस क्लर्क की यह ड्यूटी है, पुलिस ऑफिसर नहीं आए तो तुम खुद जाओगे अपना रजिस्टर चेक कराने के लिए, ठीक है। और अगर कोई पुलिस ऑफिसर कभी आपसे अपेक्षा कर रहा है चेक कराइए, तब तो आप कराएंगे ही कराएंगे, एसएचओ और हेड कांस्टेबल के अलावा भी कोई अपेक्षा कर रहा है तो ये स्पेशल क्राइम है। अब इसमें खाली 183 धारा बची है, धारा कह रहे पैरा बचा है, होगा तो कल बता देंगे थोड़ा बहुत, ठीक है, और नहीं तो आप अपने आप भी देख लेंगे। बाकी हम लोग अब गश्त कैसे करती है पुलिस, इसके बारे में कल बात करेंगे, देखेंगे।